जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ आरओ और आरएम के फिजिकल से रिलेटेड और कट ऑफ फाइनल में क्या लगने वाली है, क्या फिजिकल के बाद आपकी कट ऑफ कुछ नंबर बढ़ सकती है। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं भाई यहाँ पे। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि मेरे एक ही नंबर ज़्यादा हैं जितनी कट ऑफ गई है, या मेरे 2 नंबर ज़्यादा हैं जितनी कट ऑफ गई है, तो मेरा क्या फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो मैं उनको भी वहाँ पे डाउट क्लियर करने वाला हूँ उनका भाई। और सारा मैं प्रीवियस डेटा के बिहाफ पे उठा के बताऊंगा, क्योंकि जो भी हो रहा है अभी तक वो प्रीवियस डेटा के बिहाफ पे हो रहा है। बस फिजिकल नहीं हो रहा है। फिजिकल के लिए उन्होंने मिनिमम जो है 4 दिन दिए हैं, जबकि पिछली बार जो थे वो 15 से 21 या 15 से 25 दिन दे दिए थे मैक्सिमम। तो उनमें बच्चों ने तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे भाई आपको फिजिकल के लिए टाइम कम मिला है। तो मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था, चेतावनी पहले ही दी थी भाई कि शायद आपको फिजिकल में कम टाइम दिया जाए, क्योंकि 2023 की वैकेंसी को इसमें ही कंप्लीट कर लिया जाए इतनी जल्दी से। तो इस वजह से टाइम आपको कम दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं था। तो कोई बात नहीं, अब आज से फिजिकल स्टार्ट है भाई। 12 आज अक्टूबर है, आज ही से फिजिकल स्टार्ट है और 20 अक्टूबर तक होने वाला है। तो जिनका आज होगा भाई उनको तो कम समय मिला है, लेकिन जिनका 20 तारीख को होगा उनको अभी समय मिल गया है। तो अभी अगर उनकी तैयारी नहीं हुई है तो 8 दिन में आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो भाई। लॉन्ग जंप की, हाई जंप की और रनिंग की अच्छे से प्रिपरेशन करा सकते हो। अगर बात करना पे कोई बिगिनर रहा होगा तो उसको प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन अगर कोई पहले से भाई तैयारी की होगी किसी भी डिफेंस एग्जाम की, रनिंग वगैरह की, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आराम से दौड़ना है आपको, आराम से लॉन्ग जंप लगानी है, आराम से हाई जंप करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हिंद लिख दीजिए। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने इस डिस्कशन पे जो आपका हम लेकर आए हैं। तो बीएसएफ आरओआरएम की बात करें तो प्रीवियस वैकेंसी को अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1312 के आसपास पोस्ट वहाँ पे निकाली गई थी। आसपास नहीं, इतनी ही थी। 1312 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी 2022 में। 20 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था, 22 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया था और 16 जनवरी से उसका फिजिकल स्टार्ट हुए थे भाई। तो 25 दिन का यहाँ पे मैक्सिमम समय दे दिया गया था आपको, लेकिन इस बार उसे वैसा कुछ नहीं देखने को मिला है प्रीवियस डेटा के बिहाफ पे। लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं भाई प्रीवियस डेटा के बिहाफ पे उठाई गई है। जैसे प्रीवियस गई थी 94.25 कट ऑफ गई थी, इस बार आपकी 92 चली गई है, 92.5 गई है। तो वही है कि भाई पिछली बार के हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे मैच कर रही है। और अगर किसी भी चीज़ों की बात करें तो उनके हिसाब से प्रोसेस जो है वो ढीला ढाला चल, थोड़ा स्पीड से चल रहा है। अब बात करें यहाँ पे कट ऑफ फाइनल में बढ़ी थी पिछली बार, तो बिल्कुल जी हाँ जी भाई। अगर बताऊँ यहाँ पे मैं, तो पिछली बार जो थी फिजिकल के बाद आपकी कट ऑफ लगाई गई थी, यानी 94.25 पे बच्चों को फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। लेकिन फिजिकल में बच्चे ज़्यादा पास हो गए थे, तो वहाँ पे कट ऑफ उन्होंने बढ़ाई थी, तभी फाइनल की 165 कट ऑफ लगी थी। फाइनल की अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो 165 कट ऑफ गई थी। और अगर 94 में हम 50 नंबर भी जोड़ लेते हैं, तो अगर जो डिक्टेशन अभी आपका होगा 50 नंबर का, अगर हम उसको भी जोड़ लेते हैं 50 नंबर 94 पे, तो वो 140 144 के आसपास होता है। तो भाई 165 कट ऑफ कैसे बढ़ गई, तो इसका कहने का मतलब है फिजिकल के बाद भी आपकी कट ऑफ वहाँ पे बढ़ी थी। अब इस बार क्या बढ़ सकती है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें लाई करती हैं। पहला कौन सी चीज़ है भाई, कि फिजिकल के लिए आपको कम से कम समय दिया गया है। तो जो बच्चे अवेयर नहीं थे, जो इस फिराक में बैठे थे कि फिजिकल के लिए हमें 25 दिन या 30 दिन 1 महीना दिया जाएगा, तो वो जिस फिराक में बैठे थे कि हमें टाइम दिया जाएगा, तो बीएसएफ ने उतना टाइम दिया ही नहीं है। 4 दिन में अगर फिजिकल की तैयारी वो ना कर पाए तो वहाँ पे उनको फेल ही होना है, वो पास किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई हाई जंप लॉन्ग जंप लगाना तो ठीक है, लेकिन जो फाउल वगैरह होता है उसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और पैर वगैरह में अगर दिक्कत आ गई तो फिर मैक्सिमम आपके 5 दिन तो चले गए ऐसे ही ऐसे। तो जो बच्चे अवेयर नहीं थे उनकी बात करें यहाँ पे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ देखो। कल या परसों में लाइव आया था, तो उसमें बच्चे कह रहे थे, कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि हमारा जो था, अब हमारा एडमिट कार्ड आ गया है, हमारा 12 से या 16 अक्टूबर को फिजिकल है, तो अब हम क्या करें। तो उनको मैं पहले ही बताया था भाई, पहले जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी उसी टाइम मैंने आपको भी बता दिया था कि अपनी रनिंग स्टार्ट कर लो। किसी भी वक्त आपका एडमिट कार्ड इशू किया जा सकता है और टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और वही हुआ सेम चीज़ भाई, कट ऑफ आपकी उतनी चली गई जितनी मैंने बताई थी। और सेम उसी प्रोसेस से जल्दी जल्दी में उन्होंने फिजिकल के एडमिट कार्ड इशू कर दिए, और आपका फिजिकल हो ही रहा है आज से, आप देख रहे होंगे। तो जिनका भाई नहीं प्रिपरेशन है, तो पहली बात तो हताश नहीं होना है। ऐसे मत तो सोच लेना कि बच्चे कुछ कैंडिडेट सोचेंगे कि हमारा भाई हुआ ही नहीं फिजिकल, हम देने ना जाएं फिजिकल। तो ये गलती मत करना, फिजिकल आपको देने जाना है वहाँ पे। यहाँ पे बात अलग होती है, यहाँ पे आप अकेले रनिंग करते हो, वहाँ पे कम से कम भीड़ तो रहती है, भीड़ में आप रनिंग कर ले जाओगे। लॉन्ग जंप भी अगर बात करें तो हल्की प्रैक्टिस कर लो, ये नहीं है कि जितने आप फिजिकल है तो प्रैक्टिस ही छोड़ दो, इतना परेशान मत हो। फिजिकल की प्रिपरेशन आप कर लो, हौसला नहीं गिराना है, पास हो जाओगे।
कोई बात नहीं है, 3 ही टास्क हैं इसमें, ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, इसको आपको पास करना है। इसके बाद फाइनल हो जाएगा भाई, फिजिकल आप क्लियर कर जाओगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिजिकल की कट ऑफ पिछली बार बढ़ी कितनी थी, तो 94.25 से भाई 109 108 के 109 से 108 के आसपास कट ऑफ यहाँ पे लगी थी फिजिकल के बाद। जितने बच्चों को मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था उनका रोल नंबर अगर बात करें तो तभी आया था भाई, क्योंकि उनके नंबर बता रहे थे कि 122 है, मेरे 112 थे, इतने नंबर पे उन्होंने बुलाया था। और जो कुछ बच्चे कुछ कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि मेरे 105 थे, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था मेडिकल के लिए। तो वहाँ पे ये देखने को मिला भाई कि कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ी है फिजिकल के बाद। तो इस बार भी क्या हो सकता है भाई, तो अगर कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर ज़्यादा पास हो जाते हैं तो फिजिकल की कट ऑफ भाई उन्हें बढ़ानी पड़ेगी, वो 92 से 100 तक आ सकती है। इतना आप यहाँ पे लिख के ले लो भाई, 92 से 100 तक आपकी इनिशियल कट ऑफ स्टेज 2 की लग जाएगी, फिजिकल के बाद वाली कट ऑफ लगेगी। उसके बाद थर्ड राउंड में अगर मेडिकल में भी ज़्यादा बच्चे पहुंचते हैं तो कट ऑफ बढ़ेगी। अब इतना बात समझ लो भाई, पिछली बार 1312 वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ 386 वैकेंसी हैं, टोटल 400 भी नहीं है। तो इतना आप सोच सकते हो, इतनी कट ऑफ कम गई है, तो वो स्टेज 1 के लिए है, रिटर्न क्वालिफाई कराने के लिए। अब फिजिकल के लिए उन्हें बच्चों को आउट करना पड़ेगा, या बच्चे अगर फिजिकल में ज़्यादा पास हो जाते हैं तो उनको आउट करना पड़ेगा भाई, तो कट ऑफ को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बार वैकेंसी भी कम है, पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी भाई। अगर बात करें 3 गुना वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार तो 1 ही गुना है उसकी। तो 400 वैकेंसियों पे इतनी कम कट ऑफ लगी है रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल की कट ऑफ बढ़ने वाली है। फिजिकल की कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकती है, जिनके 92 से 93 नंबर हैं भाई, तो उनका कुछ नहीं हो, फिजिकल दे के आओ, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, आपका अगर होना होगा तो हो जाएगा भाई। डिक्टेशन में आप तैयारी अगर वहाँ पे कर लेना, डिक्टेशन वगैरह पास करने के बाद बच्चे कम ही बचेंगे, क्योंकि फिजिकल पास करना, डिक्टेशन पास करना, वो भी 4 दिन के अंदर अंदर, तो इतना सबकी बस की बात नहीं है, सब एक साथ ही करवाया जा रहा है। और डिक्टेशन, हाँ डिक्टेशन भी उसी वक्त करवा लिया जाएगा, पैराग्राफ रीडिंग भी उसी वक्त करवा लिया जाएगा। तो आप फिजिकल की तैयारी करोगे कि डिक्टेशन टेस्ट की तैयारी करोगे। और बात करें यहाँ पे, तो भाई जिस हिसाब से इन्होंने इतनी जल्दबाजी की है, उतने में से अगर मैं बात करूँ तो 50 में से 45 भी 40 भी लाना मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि डिक्टेशन में भाई आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप मीनिंग को देखते नहीं हो तब तक उसकी मीनिंग पता कहाँ से चल जाएगी। तो आपने रिवीजन किया नहीं, आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो, आज से फिजिकल स्टार्ट हैं, और जिनके फिजिकल स्टार्ट है भाई उनको डिक्टेशन की तैयारी करने के लिए मौका मिला ही नहीं। मैंने क्लासेस लगवाई थी, उसको अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो 5-6 क्लासेस पढ़ी हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें से क्या पता 1-2 मीनिंग आपको मिल जाए तो आपका वहाँ पे भला हो सकता है। तो भाई ये सारी बातें थी। तो फाइनल की कट ऑफ बढ़ेगी 92 से वो 100 के अराउंड जा सकती है। ये आपको भी नॉलेज होगी इतनी भाई कि वैकेंसी कम है, और दोनों साल की 2023 और 2024 की वैकेंसी को इसी वैकेंसी में कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भाई अभी बढ़ने वाली है, ये चाहे फाइनल तक बढ़े। 145 मैंने बता रखी है, वो 150 भी हो सकती है। मैंने पहले बताया था आपको, उसके लिए सॉरी भाई, 145 प्लस नहीं जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वैकेंसी कम है, कट ऑफ इतनी कम लग गई है, ऐसा भाई कैसे हो सकता है। या तो फिर क्या करेंगे, 2024 में कट ऑफ को बढ़ा देंगे, फिर उसके अंदर में जो बच्चे आएंगे उनको पास कर लिया जाएगा। तो ये रही बात है आपकी। तो फाइनल कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो वही 155-150 के अराउंड जाने वाली है आपकी, वो इस ब्याह पे, क्योंकि वैकेंसी कम है, कट ऑफ कम गई है। और स्टेज 2 में बच्चे अगर ज़्यादा पास भी हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे बच्चे सीरियस नहीं रहे होंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे पास उतने ही हैं क्या, सारे के सारे जो रेडियो ऑपरेटर के हैं सारे सब्सक्राइबर हमारे पास थोड़ी ना हैं। कुछ बच्चे सीरियस रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं रहे होंगे। तो अगर फिजिकल में ज़्यादा बच्चे पास होते हैं तो कट ऑफ उन्हें लगानी पड़ेगी भाई, और कट ऑफ आपकी 92 से 100 के बीच में आ सकती है। अब इनके ऊपर जिनके नंबर हों भाई, वो अपने डिक्टेशन की तैयारी अभी भी मत छोड़ें और मेडिकल के लिए फिट हो जाओ भाई। क्योंकि देख सकते हो आप सीआरपीएफ एसआई नहीं, एसआई और एएसआई का जो आ रखा है सब एक साथ करवा रहे हो, मेडिकल और ई मेडिकल सब एक साथ ही करवा लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ एक साथ करवा लिया जाएगा। और ये बात करें भाई, जिन भाइयों का 2-2 एग्जाम निकला हुआ है, रेडियो ऑपरेटर का भी निकल रखा है और सीआरपीएफ एएसआई का भी निकल रखा है, उनके फिजिकल एक ही दिन पढ़ चुके हैं, एक ही दिन पढ़ गए हैं। कल कैंडिडेट ने हमें कमेंट बॉक्स में बताया था कि भैया मेरा जो है एक साथ ही दोनों का पड़ गया फिजिकल, तो मैं किसका देने जाऊँ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दूँ भाई, तो RORM का आप जरूर से ज़रूर देने जाओ, अगर आपके नंबर इसमें बेटर हैं तो। अगर आप इसमें 105 प्लस स्कोर कर रहे हो RORM में, तो आप RORM का फिजिकल देने जाओ। सीआरपीएफ का आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भाई फिजिकल साथ में करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में करवाया जाएगा, मेडिकल भी आपका साथ में ही हो रहा है। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं आपके फेलियर देखने के, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में आप पास हो जाओ भाई। किसी को नहीं पता था कि मेडिकल ये साथ में करवा लेंगे, एक ही अचानक से उन्होंने एडमिट कार्ड इशू किया, उसमें सारा एडमिट कार्ड एक ही मतलब है, सबके लिए एक ही एडमिट कार्ड एप्लीकेबल है। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा, आपके अगर 105 प्लस नंबर बन रहे हैं तो RORM का फिजिकल आप देने जाइए।
आप उसमें भाई फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। RO RM में CRP PSI में थोड़ा सा कह सकते हो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल को ही पास करना, मेडिकल को ही पास करना अपने में बहुत बड़ा टास्क है। और भाई CRP PSI वाले अगर कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि फाइनल की आपकी कट ऑफ जो है कितनी बढ़ने वाली है, वो सारा मैं उसमें भी डेटा को एनालिसिस करके बताऊंगा। प्रीवियस डेटा के बिहाफ पे बताऊंगा, आप यूट्यूब पे ढूंढ लेना, प्रीवियस डेटा कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रीवियस डेटा के बिहाफ पे बताऊंगा कि अगर बात करें पिछली जो साल की कट ऑफ थी वो कितनी लगी थी फाइनल के लिए। तो यहाँ पे भाई सिलेक्शन हुआ था उन भाइयों का, तो मैं वो उसके लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो ले आऊँगा। और BSF RO RM भाई वही कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद लिख देना। और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, कट ऑफ देख के घबराना नहीं है, जो हो रहा है उसे चलने दो भाई। लाइफ है, संघर्ष से भरी रहती है, हमेशा कोई ना कोई संघर्ष आता रहता है। और टास्क भाई हर एक जीवन का पहल है टास्क को पूरी करना। तो आपको घबराना नहीं है, फिजिकल देने जाना है। 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा हैं, आप फिजिकल देने जाइए, वहाँ पे फिजिकल तो पास होके आइए। इतना तो कॉन्फिडेंस अपने आप रखिए, इतना तो अनुभव आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस इतना मिल जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस तो आ जाएगा कि हाँ फिजिकल कैसे करवाया जाता है, वहाँ का मेजरमेंट कैसे होता है, हर तरीका आपको पता चल जाएगा। और भाई सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली। और नंबर भाई जिनके वही हैं कि फिजिकल का भाई कट ऑफ मेरे मुताबिक अगर मैं मानूँ तो भाई यहाँ पे बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि पिछली बार बढ़ रखी थी वैकेंसी इतनी होने के बावजूद। तो इस बार भाई बढ़ सकती है, मैं तो नहीं सोचूंगा कि ना बढ़े, क्योंकि जितने बच्चे पास किए हैं भाई रिटर्न को वो क्वालिफाई कर जाएँ हर चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, चाहे वो 1-2 नंबर 5 नंबर कितने भी बढ़ जाएँ। सो भाई अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन दबा देना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट देने के लिए भाई आपको मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आपने प्रीवियस अगर डेटा उठा के देखा होगा तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 100% ट्रू साबित हुई हैं। तो भाई भरोसा आप कर सकते हो। सो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो हाँ शेयर कर देना, इसको वीडियो को शेयर कर देना, और बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिनके फिजिकल अभी चल रहे हैं 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में, कि फाइनल कट ऑफ उनको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये वीडियो शेयर कर देना। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।